प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जीव की कायिक कोशिका में किसी भी जीव की कायिक कोशिकाओं में कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानव में हम जानते हैं कि मानव में जो गुणसूत्र है वो कितने पाए जाते हैं। मानव में अगर गुणसूत्रों के जोड़ों की बात की जाए तो मानव में यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर टोटल क्रोमोसोम पूछा जाता है तो क्या कहा जाता है, 46 यानी 46 गुणसूत्र। तो हम क्या कहते हैं कि मानव में जो 2n कंडीशन है वो क्या है, 46। अगर मैं कहूं इस 2n का क्या मतलब है, इस 2n का मतलब है कि मानव के अंदर प्रत्येक गुणसूत्र का एक अन्य सेट पाया जाता है। जैसे कि प्रत्येक गुणसूत्र की एक अन्य कॉपी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कायिक कोशिकाओं का डिप्लॉयड होना। अगर मैं बात करूं किसी भी जीव के युग्मनज की, तो युग्मनज में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो किस प्रकार होती है, हैप्लॉइड कंडीशन में होती है, अगुणित होती है। देखो कैसे है, मानो में अगर हम यहां पे जोड़े पूछे तो कितने होते हैं, 23। टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछे तो 46। यानी मानव में अगर क्रोमोसोम पूछे जाए, मानव में क्रोमोसोम्स तो कितने होते हैं, 23। लेकिन वहां पे अगर उनका डबल कॉपीज की बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 40। यानी कि प्रत्येक क्रोमोसोम का एक सेट होता है, एक कॉपी एक्स्ट्रा होती है। जैसे कि मान लो, ये तो हमने बात की मैन की मनुष्य की। इसके अलावा अगर हम मटर की बात करें, पी प्लांट की, तो मटर के अंदर जो 2n कंडीशन बनती है वो होती है 14। इसी प्रकार अगर हम मक्के की बात की जाए तो मक्के के अंदर 2n कंडीशन जो होती है वो होती है यहाँ पे 20। पर अगर मक्के में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10। अगर मटर में पूछी जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7। तो ये तो था एक नॉर्मल व्यू। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें एक वर्ड है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर में, तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो, क्रोमोसोमल जो गुणसूत्रों की संख्या है
उसमें जो परिवर्तन होता है, उन सूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन आता है वो मेनली 2 टाइप से आता है, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला यूप्लॉइडी, द सेकेंड वन इज एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी को कहा जाता है सुगुणिता और एन्यूप्लॉइडी को कहा जाता है असुगुणिता। असुगुणिता। तो देखो यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी कहा जाता है किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों का गुणज, किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का जो गुणज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सुगुणिता कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सुगुणिता। तो सुगुणिता की हम दोबारा डेफिनेशन सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज, इट मींस n है 2n में, 3n में, 4n, 5n, यहां पे n जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन है, 2n जो है डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इस प्रकार की कंडीशन होती है। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं सुगुणिता की। अगर बात की जाए यूप्लॉइडी की, यूप्लॉइडी जो होती है यानी कि सुगुणिता जो होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग मोनोप्लॉइडी, सुगुणिता में सबसे पहला पार्ट है मोनोप्लॉइडी, दूसरा होता है डिप्लॉइडी और थर्ड वन जो आपको मिलता है वो होता है पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, जब किसी भी जीव में, जब किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का एक गुणज पाया जाता है। देखो मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी को हम कहते हैं यहां पे एक गुणिता। मोनोप्लॉइडी को हम यहां पे क्या कहेंगे, एक गुणिता। इसे कहा जाएगा द्विगुणिता, और पॉलीप्लॉइडी को कहा जाएगा बहुगुणिता। देखो एक गुणिता का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में हो। जैसे कि देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, जब किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का सिर्फ एक सेट पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइडी कहते हैं। इसी प्रकार डिप्लॉइडी में जब किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का कितने सेट पाए जाए, 2। किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के
समुच्चयों के 2 सेट पाए जाते हैं। और पॉलीप्लॉइडी में हम बात करते हैं जब किसी भी जीव में, जैसे कि अपने नाम से स्पष्ट है, बहुगुणिता, जब किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों के 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। 2 से अधिक सेट्स का पाया जाना, 2 से अधिक सेट का पाया जाना। इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। मोनोप्लॉइडी जो कंडीशन होती है वो होती है n से, डिप्लॉइडी को हम शो कर सकते हैं 2n से, और पॉलीप्लॉइडी को हम 3n, 4n, 5n, 6n एंड सो ऑन। तो ये तो है एक गुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता के एग्जांपल। एक गुणिता के अंदर एग्जांपल ले तो हम एक गुणिता का जो एग्जांपल आपको मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि n कंडीशन मानव में 23, ये मानव में अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो 23, अगर बात की जाए किसकी, यहाँ पे मटर की, तो यहाँ पे मोनोप्लॉइडी जो कंडीशन बनेगी वो किस प्रकार की है? 7। और अगर बात की जाए मक्के की तो उसमें n = 10। ये है मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइड कंडीशन में 2n कंडीशन में यहां पे मानव में क्रोमोसोमल नंबर कितने हैं? मानव में क्रोमोसोम्स के मैंने आपको बताया था सेट्स पाए जाते हैं, जिनमें हम मानव में कहते हैं कि अगर मानव में मोनोप्लॉइडी पाई जाए यानी एक गुणिता पाई जाती है तो उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 2n वर्ड जो है वो किससे मिलकर बना है? n प्लस n से मिलकर बना है, यानी कि मानव में अगर 23 गुणसूत्र है तो 23 और जोड़ दिए जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 46। इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन या द्विगुणिता। इसी प्रकार अगर बात करें मटर के प्लांट में n प्लस n यानी 7 + 7 = 14, तो ये किसके हो जाएंगे? मटर के। मक्के के अंदर 2n कंडीशन जो है वो किस प्रकार होगी? 20। अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की, तो पॉलीप्लॉइडी जो है वो हायर एनिमल्स यानी पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जो है हायर एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलती है। हायर एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसमें आपको देखो जो बहुगुणिता है, मैंने जैसे आपको बताया ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये जो वर्डिंग है, ये जो कंडीशन है, ये क्यों उत्पन्न होती है? पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है इंटरसेक्स के कारण। पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन जो है वो इंटरसेक्स के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि नाजुक लिंग संतुलन के कारण, नाजुक लिंग संतुलन के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की। तो देखो जो पॉलीप्लॉइडी है यानी बहुगुणिता जो होती है वो यहां पे 2 प्रकार की होती है। पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता को आगे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को बोला जाता है स्व बहुगुणिता और इसे कहा जाता है पर बहुगुणिता।
पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी इस प्रकार की पॉलीप्लॉइडी में, इस प्रकार की पॉलीप्लॉइडी के अंदर जो गुणसूत्रों के सेट्स होते हैं, गुणसूत्रों को जो सेट होते हैं वो समान पाए जाते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में गुणसूत्रों के जो सेट होते हैं वो समान रूप से पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन दें तो हम क्या कहते हैं? वे बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी यानी स्वबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता क्या होती है? वे बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता किस कारण से उत्पन्न होती है? तो देखो, स्वबहुगुणिता जो होती है उसके अंदर हमने क्या कहा कि समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लें तो देखो, इस तरीके से लेते हैं तो इसमें हम कहते हैं समान। मान लो कोई स्पीशीज है जिसमें गुणसूत्रों के सेट पाए जा रहे हैं, डबल है। नेक्स्ट जो बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे? 4 और 4 से क्या बनेंगे? 8। ये जो है ये स्वबहुगुणिता कहते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन होती है वो क्यों आती है, क्यों इसमें ये कंडीशन आती है? अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के कारण इस प्रकार की कंडीशन अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के कारण आती है। तो देखो, स्वबहुगुणिता जो होती है उसे हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी यानी जो स्वबहुगुणिता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है धूप घास। धूप घास इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यानी प्राकृतिक स्वबहुगुणिता का सबसे अच्छा एग्जांपल है धूप घास। क्योंकि इसके अंदर देखो, जिसको अपने हम कहते हैं कि नेचुरल रूप से, यानी धूप घास जो होती है हम देखते हैं कि उसमें लगातार लगाने के बाद कई दूरी तक फैल जाती है। इसी प्रकार देखो, आर्टिफिशियल जो होती है वो आर्टिफिशियल रूप से करवाई जाती है। इसका कोई हम विशेष एग्जांपल नहीं देंगे क्योंकि आर्टिफिशियल के अंदर हम जानते हैं कि ये मेड होती है, मेड बाय ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो चुकी है हमारी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से होती है। तो देखो, हम बात करते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी की। एलो का मतलब परबहुगुणिता,
बहुगुणिता के बारे में देखो, हम बात करते हैं पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता का मेन कारण क्या है? पर बहुगुणिता किस कारण से उत्पन्न होती है? पर बहुगुणिता में जो जीन है उसमें जीन जो पाए जाते हैं वो अलग अलग स्पीसीज से आते हैं, यानी दो भिन्न जातियों के कारण, दो भिन्न जातियों के कारण पर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। पर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। दो विभिन्न स्पीसीज हैं उन, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल के थ्रू देखो, एक होती है रेफेनस टाइवस, रेफेनस स्टाइवस, और एक है यहां पे रेफेनोब्रसिका, रेफेनोब्रसिका। इनमें अगर हम क्रॉस करवाएं रेफेनस टाइवस और रेफेनस ब्रेसिका जो है, जिसको हम मूली कहते हैं, इनके मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है, तो यहां से 9, यहां से भी 9। ये जो क्रॉस हमने करवाया है इसके अंदर यहां पे जो हमें प्राप्त हो रहा है 18 संख्या, ये किसका एग्जाम्पल है? पर बहुगुणिता का। पर बहुगुणिता का सबसे मेन कारण क्या है? पर बहुगुणिता का सबसे मेन कारण है कि पेयरिंग का ना हो पाना, पेयरिंग का ना हो पाना, यानी कि जो दो स्पीसीज हमने ली हैं उनमें हमने जब संकरण की प्रक्रिया करवाई है तो उनमें पेयरिंग नहीं हो पाती ढंग से, जिस कारण ये पर बहुगुणित कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में। धन्यवाद।